अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी, खासकर पीटीए टैक्स को लेके कंफ्यूजन आप लोगों की बहुत ज्यादा चल रही है कि खत्म होगा कि नहीं होगा। इस चीज को भी कवर करेंगे और मोबाइल फोन इंस्टॉलमेंट पे गवर्नमेंट देने वाली है, इस चीज को भी कवर करेंगे। और क्या मोबाइल फोन की कीमतें कम होंगी, प्राइसेस नीचे आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ वीवो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाने वाला है विद इट्स फ्लैगशिप फोन, और रेडमी 13C का भी बोलचाल चल रहा है भाई आजकल। इन सारी चीजों को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन वाले आइकन को प्रेस कर लेना है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो मेनली जिस वजह से आप इस वीडियो में आए हैं हम उसी को कवर करते हैं। पहले तो पीटीए टैक्स। भाई पीटीए टैक्स कम होने वाला नहीं है। लास्ट टेक बोलचाल भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारे रूमर्स या फेक न्यूज चल रही हैं। टिकटॉक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस कर दी, बहुत जल्दी पीटीए टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। कम होने की भी सूरत नहीं है भाई, कम होने की भी गुंजाइश गवर्नमेंट के पास नहीं है। जो इस टाइम इकोनॉमिकल या जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है उसकी वजह से फिलहाल तो पाकिस्तान में टैक्सेस कम नहीं होंगे, ये टैक्सेस शायद बढ़ा दें क्योंकि रेवेन्यू इकट्ठा करना है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, तो टैक्स कम होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ ही मोबाइल फोन प्राइसेस को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो भाई, डॉलर की जो अनसर्टेनिटी है ना वो आज भी मार्केट में अवेलेबल है। जो ऑलरेडी प्राइसेस कम होनी थी, जो कि 50 से 60 हजार वाले फोन्स की ज्यादा कम हुई है, उससे ऊपर वाले फोन्स तो पाकिस्तानी मार्केट में ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो प्राइसेस है ना ये कम ऑलरेडी कर दिए हैं, और 2023 के जो अगले 2 महीने हैं ये आपको प्राइस ज्यादा कम होती हुई नहीं मिलेगी। हाँ, अल्लाह करे कि भाई नेक्स्ट मंथ या इसी कुछ ही दिनों में डॉलर 250 रुपए का होता है तो फिर आपको मजीद प्राइस कम होगी। लेकिन डॉलर जब ये 280-85 के अराउंड अगर घूमता रहा ना तो प्राइसेस इससे ज्यादा कम नहीं होंगी। उन फोन्स की जिनकी कम कर दी गई है वही आपको कम मिलेगी। 2024 में भी डॉलर के रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइसेस कम हो कि ना हो। हाँ, किट फोन्स की प्राइसेस कम हुई है क्योंकि आपको पता है कि ये स्मगल्ड फोन होते हैं, हवाला हुंडी के हिसाब से आ रहे होते हैं, इनको गवर्नमेंट पकड़ भी रही है। लेकिन इनकी प्राइसेस में 10-10, 12-12 हजार रुपए का फर्क पड़ा है। लेकिन लोकल पाकिस्तान के अंदर जो बॉक्स पैक फोन है उनके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस 50-60 हजार वाले फोन्स की जो है ना प्राइसेस कम हुई है। मेन थिंग, अब गवर्नमेंट इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक तो स्मगलिंग को रोक रही है, उसके साथ साथ कुछ प्लान क्रिएट कर रही है जिससे इंस्टॉलमेंट्स पर फोन दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आईटी मिनिस्ट्री के साथ कुछ स्टेक होल्डर्स की मुलाकातें चल रही हैं, जैसा कि हमारे सेलुलर नेटवर्क्स हैं और जैसा कि हमारे सेलफोन ब्रांड्स हैं, इनकी आपस में मीटिंग चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको फरोग देने के लिए स्मार्टफोन्स को कैसे एक्सपेंड किया जाए, बेचा जाए। तो बेचने में एक चीज आती है इंस्टॉलमेंट। अब ये जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं या जो सेलुलर सिम नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, इनके साथ आपको फोन्स कुछ 2024 में लीज पर मिलेंगे। और साथ साथ ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि लेट सपोज, पाकिस्तानी है ना भाई, लेट सपोज कोई फोन की इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा, इस चीज को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। लेकिन एक चीज कंफ्यूजन वाली ये है कि ये निगरान हुकूमत है, ये फिलहाल तो जो है ना वो निगरानी कर सकती है। इलेक्शन कॉल्ड है फरवरी में और पता लगता है कि फरवरी में कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो नई पॉलिसी लेके आ जाए। तो फिलहाल किसी भी ऐसी जो है ना न्यूज़ जिसको फेक न्यूज़ कहा जाता है उस पर यकीन नहीं रखना। हाँ, ये इंस्टॉलमेंट वाली 100% प्लान था इनका, पहले भी था, थोड़ा बहुत चल भी रहा था, लेकिन अब मजीद इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये लोग काम जरूर कर रहे हैं। बस इंस्टॉलमेंट पे ही फ़ोन आपको मिलेंगे, प्राइसेस और पीटीए टैक्स कम होने वाला नहीं है। अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये व्हाट्सएप की तरफ से निकल कर आती है। व्हाट्सएप बहुत सारे फीचर्स दिन रात लॉन्च करता रहता है। अब नया फीचर आने वाला है जहां पर एक व्हाट्सएप पर आप 2 प्रोफाइल्स, मल्टी प्रोफाइल्स जो है ना वो यूज कर सकोगे, चाहे एक ही नंबर हो। दोस्तों के साथ अलग प्रोफाइल, बिजनेस वाली अलग प्रोफाइल, जानू मानने वाली अलग प्रोफाइल आप रख सकते हो। मतलब यहाँ तो जानू मानने वाली रखोगे, यहाँ दोस्त वाली या बिजनेस वाली। बस ये आपको अपडेट मिलेगी। फिलहाल टेस्टिंग चल रही है, हम लोग भी चेक कर रहे हैं। व्हाट्सएप के और भी कुछ फीचर्स आए हैं जिसको हम लोग डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। बहरहाल अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो बी रेडी फॉर अ मल्टी प्रोफाइल। उसके बाद आप एक ही फोन में 2 प्रोफाइल व्हाट्सएप की जो है वो यूज कर पाओगे। और भाई ये साल एंड हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है और हर साल के नए स्टार्ट होने में एक ब्रांड तो एग्रेसिव नजर आता है और वो चाइनीज ब्रांड नहीं होता, वो कोरियन ब्रांड है, वो है सैमसंग दी ब्रांड। सैमसंग का फ्लैगशिप सीरीज S24 अल्ट्रा बहुत बोलचाल है। पहली तो अपडेट ये है कि S24 अल्ट्रा टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आईफोन ने ट्रेंड सेट कर दिया टाइटेनियम वाला, अब बाकी ब्रांड्स भी आपको उसी के पीछे पीछे चलते हुए मिलेंगे। और उसके साथ साथ लॉन्च डेट भी लीक हो चुकी है। पहले ये बताया जा रहा था, आइस यूनिवर्स एक बहुत अथेंटिक सोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा जो इस तरह की न्यूज़ हैं उनको न्यूज़ को लीक करता है। उसने बताया था कि भी 18 जनवरी कहीं पर होगी, बट यहाँ पर अब डेट कंफर्म की जा रही है कि 17 जनवरी को यूएसए की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और प्रॉबली ये ग्लोबल लॉन्च भी हो, या ग्लोबल लॉन्च के साथ साथ ही यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी अलाइन की जाए।
हैं। तो पाकिस्तान की मार्केट में भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो S24 4 प्लस और 4 अल्ट्रा, तो 17 जनवरी डेट होगी ऑल ओवर ग्लोबल लॉन्च की। तो लेट्स सी इस दफा सैमसंग क्या बड़ा चेंज लेके आता है। मुझे नहीं लगता कि टाइटेनियम के अलावा कोई चेंज होगा। हाँ, LTPO पैनल वाला दूसरे बेसिक फोन्स के अंदर जो है वो चेंज होगा, इसके अलावा कुछ बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सैमसंग की तरफ से एक और अपडेट ये है कि भाई S23 FE पहले इनका प्लान था कि नवंबर में के पहले एक दो तारीख में लॉन्च कर दिया जाएगा, बट इसको अब डिलेड कर दिया गया है। डॉलर की जो फ्लेक्सिबिलिटी चल रही है, जो फ्लैक्चुएशन चल रही है ना, उसकी वजह से ये आपको कहीं पर नवंबर के मिड तक जाता हुआ मिलेगा लोकल पाकिस्तान की मार्केट में। तो भाई जहां पर हम लोग मोबाइल फोन ब्रांड्स की तरफ देख रहे हैं कि ये टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि अगला साल ट्रेंड होगा, वहीं पर नया साल का नया ट्रेंड एक और होने वाला है। ये लोग अपनी अपनी UI बनाने जा रहे हैं, अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने हुआवे की तरफ से देखा, हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GMS को सपोर्ट नहीं करता था, गूगल मोबाइल सर्विसेज को सपोर्ट नहीं करता था। उसके बाद अभी Xiaomi रिसेंटली लेके आया अपना हाइपर OS, गूगल मोबाइल सर्विसेज को सपोर्ट करता है। बट भाई यहां पर वीवो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। वीवो ने अपना सेल्फ डेवलप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम रखा है ब्लू OS। सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाया गया है, उसी तरीके से जो IoT प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ कनेक्टिविटी को जो है इनहेंस किया जाएगा, और साथ के साथ लाइटर UI कर दी गई है। ऑल्दो ये भी GMS सपोर्टेड ही होगा जो अब तक नजर आ रहा है, बट ओवरऑल जो यूजर है, वीवो ये क्लेम करता है कि हम लोग यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से यहां पर UI को काफी लाइटर करने वाले हैं, ताकि बेसिक फोन्स के अंदर भी अच्छी चले और फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी अच्छी चले। और ये जो OS है ये वीवो कहीं पर नवंबर की 13 तारीख को लॉन्च करने जा रहा है विद अपना फ्लैगशिप फोन। एक फ्लैगशिप फोन भी आने वाला है जो कि वीवो X100 होगा, डायमेंसिटी 9300 वाला हार्डवेयर होगा, वही कैमरा सेंट्रिक सीन होने वाला है। इसके साथ साथ अपनी एक ब्लू OS के साथ वीवो वॉच भी लॉन्च करने जा रहा है, और ये चाइना की मार्केट की लॉन्च है। ग्लोबल मार्केट 3 महीने लेट होगी, मतलब फरवरी एंड पर या मार्च वाली साइड पर जाके आपको जो है ना वीवो X100 ग्लोबल मार्केट में और पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिलेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, कुछ ज्यादा अपडेट तो नहीं थी, बस मोबाइल फोन प्राइसेस को लेकर और टैक्सेशन को लेकर जो कंफ्यूजन थी उसको क्लियर करना था। लेकिन यहां पर Redmi का 13C जो कि बजट सेगमेंट वाला फोन होगा, ये एक्स ट्विटर पर ना बहुत ज्यादा घूम फिर रहा है भाई, आजकल अनबॉक्सिंग चल रही है और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में। 13C की ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन कवर हो चुकी है, सामने आ चुकी है, जहां पर 6.59 इंच का फुल HD+ का रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले है। डिजाइन वही टिपिकल बेसिक फोन वाला है, लेकिन फ्लैट फ्रेम के साथ आएगा। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल, मीडियाटेक Helio G85, 8GB 128GB, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सभी सामने आ चुकी हैं। और पाकिस्तान की मार्केट में भी आपको मिड ऑफ नवंबर या मतलब नवंबर की कहीं एंड वीक पर पाकिस्तानी मार्केट में भी प्रॉब्ली, पहले भी मैंने बताया था कि 13C आने वाला है, तो नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट पे भी प्रॉब्ली ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाए। अब ये थी खबरें जो कि आ रही थी अपडेट, लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी है पाकिस्तानी मार्केट को लेकर जो कि मैंने आपको क्लियर करके दी है। कुछ लॉन्चेस डिलेड हो गई हैं डॉलर की फ्लक्चुएशन, क्योंकि IMF का वफ्द आया हुआ है। फिलहाल इनकी उनसे जो भी डील होगी उसके बाद ही एक्चुअल डॉलर का रेट सामने आएगा, तभी बहुत सारे फोन लॉन्च होंगे। Vivo V29e थोड़ा डिले हो गया, इसी तरीके से S23 प्लस itel का वो डिलेड हो रहा है। लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स में स्पार्क्स आता है, स्पार्क्स की भी कुछ लॉन्चेस थी, प्रॉब्ली उनको भी डिलीट किया जाए डॉलर की रेट की वजह से। लेकिन नेक्स्ट अपडेट में हम कोशिश करेंगे और नई चीजें को कवर करें जो कि पाकिस्तान के अंदर कंफर्मेशन वाली हों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।